मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है। उस पर अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले मेरे मित्र थे वे सब इस ताक में रहते हैं कि मैं कोई गलती कर बैठूं और कहते हैं वह शायद भटक जाएगा और हम उस पर हावी होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ हैं। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे। वे मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। मैं अपने को तुझ पर छोड़ता हूँ। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्रों के प्राणों को दुष्टों के हाथ से छुड़ाता है। सुसमाचार संत योहन 10:31-42। यहूदियों ने ईसा को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। ईसा ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि ईशनिंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। ईसा ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में यह नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम देवता हो। जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था, यदि संहिता ने उनको देवता कहा और धर्म ग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग यह कैसे कहते हो, तुम ईशनिंदा करते हो, क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास न करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इस पर उन्होंने फिर ईसा को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वे उनके हाथ से निकल गए। ईसा यरदन के पार उस जगह लौट गए जहाँ पहले योहन बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, योहन ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला। और वहाँ बहुत से लोगों ने उनमें विश्वास किया।